चाहते हैं, लीडर बनाना चाहते हैं। ये तस्वीर तो 24 तारीख साफ होगी। अल नासिर जकरिया साहब, अभी से कोई दावा नहीं किया जा सकता है। नहीं, बात चल रही है मैनिफेस्टो की, और अभी जो वोटर्स की जो विचारधारा है, बिल्कुल अल नासिर जकरिया साहब, मैं रोकना चाहूंगा। इस वक्त हरियाणा से बड़ी दिलचस्प तस्वीर आ रही है, जहां पर वजीर आला मनोहर लाल खट्टर साइकिल से वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। यह तस्वीरें इस वक्त हम आपको राज तौर पर दिखा रहे हैं। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर साइकिल चलाते हुए वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई पैगाम दे रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। एक तो सेहत का ख्याल रखिए, जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाइए, और पॉल्यूशन से अगर बचना है तो साइकिल का इस्तेमाल किया जाए। कई मैसेज इस तस्वीर में छुपे हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर जी को आप देख सकते हैं, जो साइकिल पर सवार होकर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनका सिक्योरिटी अमला और उनके जो चाहने वाले हैं साइकिल के आगे पीछे दौड़ रहे हैं, और मनोहर लाल खट्टर जी अपने जो उनके चाहने वाले बड़ी तादाद में वो भी साइकिल पर मौजूद हैं, और साइकिल से अपने घर से निकले हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, जहां वो वोट करेंगे, जमहूरियत के इस जश्न में शामिल होंगे। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि मीडिया को भी एक तरह से आपको अपनी तरफ अगर आकर्षक करना है, मीडिया को भी अगर अपनी तरफ खींचना है, तो उसके लिए भी ये एक बड़ी अच्छी पहल कही जा सकती है मनोहर लाल खट्टर साहब की, जो साइकिल पर बैठकर अपने घर से निकले हैं और वोट करने के लिए एक तरह से पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। अल नासिर जकरिया साहब, एक तस्वीर जो हरियाणा से आ रही है, बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। हम अपने नाजरीन को दिखा भी रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर साहब, जो कि सीएम है मौजूदा हरियाणा के बीजेपी के, वो साइकिल से वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये बहुत अच्छी तस्वीर, विजुअल्स बता रहे हैं। 5 साल तेल को धुएं में डाल दिए, अब आखिरी दिन लोगों को बता रहे कि हम साइकिल पे घूम रहे। ये तो सिर्फ ये जो मीडिया और स्ट्रेटेजी और इवेंट मैनेजमेंट कोई सीखे तो इन लोगों से सीखे। हालात हरियाणा में इतने खराब है कि ये अभी प्रिडिक्शन ये बता रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी वहां इंशाल्लाह। तो अभी ये लास्ट मिनट का ये सब करना ड्रामा, उससे कुछ होगा नहीं। मैं महाराष्ट्र पे आना चाहता हूं। महाराष्ट्र पे अगर आप देखें, चिक्की घोटाला, हाउसिंग घोटाला, और आपके क्या कहते हैं, यहां तक के बता रहे कि जो चाय के कप्स, ये जो कप्स हम पी रहे हैं, आपके स्टूडियो की मेहरबानी, चाय का बिल इन्फ्लेट किया गया मंत्रालय में। चाय का बिल, उसकी बिलिंग हुई है, और चूहों को ट्रैप करने की इन्फ्लेटेड बिल्स डाले गए। तो इतना करप्शन लेवल आज तक महाराष्ट्र की, जब से महाराष्ट्र नाफिस हुआ 1960 में, कभी ऐसा नहीं हुआ। और अगर कांग्रेस के लीडरान करप्शन में इन्वॉल्व थे और हुए होंगे, तो कांग्रेस ने उनको पक्ष से निकाला, टिकट ही नहीं दी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो मैं चाहता हूं निरंजन शेट्टी साहब ये भी तो बयान करें, हकीकत तो बयान करें, क्योंकि इनके लोगों को नहीं, हम हकीकत निरंजन शेट्टी साहब बैठे, वो हकीकत बताएंगे। निरंजन शेट्टी साहब बैठे हुए इस वक्त। मनोहर लाल खट्टर जी क्या कुछ कह रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं पहले उन्हें। वोट डाल के फिर बाद में साइकिल से वोट डाल के तो शायद अभी मीडिया से बात नहीं करेंगे, पहले वोट डालेंगे, जमहूरियत के इस जश्न में शामिल होंगे। मनोहर लाल खट्टर साहब साइकिल से वोट करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पहले हम वोट करेंगे और उसके बाद फिर वो मीडिया से बात करेंगे। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पहले वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, पहले वो अपने हक का इस्तेमाल करेंगे, वोट डालेंगे, और उसके बाद ही उनका क्या कुछ रिएक्शन होता है वो मीडिया के सामने एक तरह से रखेंगे। निरंजन शेट्टी साहब, जो बातें अल नासिर जकरिया साहब बता रहे हैं, खासतौर से उन्होंने कई करप्शन और बदनवानी के जो मामले थे जो सामने एक तरह से आए थे, चाहे वो चिक्की घपला हो, हाउसिंग का घपला हो, या और कई इस तरह के इश्यूज जो आए थे, उस पर उन्होंने फोकस किया। सच्चाई आखिर क्या कुछ है? क्या वाकई में बीजेपी ने जो इस तरह के लोग थे उन पर कार्रवाई नहीं की और उन्हें एक तरह से दरकिनार नहीं किया गया? अबू साहब देखिए, ऐसा है, अल नसीर जकरिया साहब और इनकी पार्टी इस प्रकार से इनको गलत बयानी करने की आदत है, और वो आज से नहीं, लगातार पिछले 5 सालों से इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया कि इस सरकार में कोई भी एक ऐसा सुराग ढूंढने का जिससे इनको करप्शन के बारे में कुछ कहा जाए। अब मुझे इनसे एक सवाल करना है जी। आज 21 तारीख है, आपने देखा होगा कि किस प्रकार के चुनावों में इनके लीडरान जो भी आए, फिर शायद राहुल गांधी जी भी होंगे, क्या एक बार भी इन्होंने करप्शन के बारे में अपने मन से बात कही?
इन्होंने बात नहीं कही। इनके किसी लीडर ने भी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे देखिए अभी मेरा गला घोट रहे हैं नसीर साहब, मेरा गला घोट रहे हैं। देखिए मैंने इनको टोका नहीं। अबू साहब आप संचलित कर रहे हैं, आप सुन लीजिए। देखिए निरंजन शेट्टी साहब कुछ नहीं बोले थे, आप संचलित कीजिए। आपकी पूरी तकरीर उन्होंने सुनी थी। नासिर ज़करिया सुन लीजिए, अब ऐसे मेरे सुन लीजिए, क्यों जवाब आप ही को देना है। हर बार वो जब बात जवाब आप ही को देना है नासिर ज़करिया साहब, जो सवाल किया जाएगा। सुन लीजिए थोड़ा सा। अबू साहब मैं हर बार वो बात करेंगे तो मैं हर बार टोकते रहूंगा। शेट्टी साहब कंटिन्यू चलेगा तो आप नहीं अगर आप नहीं अबू साहब अगर इस प्रकार से वो करते रहेंगे, हर बात पे टोकते रहेंगे, तो मैं हर बात की जब वो उनका मौका आएगा तो मैं हर बात पे टोकता रहूंगा, हर बात पे उनको नहीं उसमें फिर अच्छा नहीं लगेगा। आप अपनी बात कर लीजिए। मैं कुछ सवाल नहीं करेंगे। नासिर ज़करिया साहब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सवालात कर रहा हूं, आप जवाब दे दीजिए। पिछले 5 सालों में जिस करप्शन की बात ये कह रहे हैं, निश्चित ही इनके जैसे लोग निश्चित, देखो मैं कहता हूं कि हमसे लोग नाराज है, लेकिन कौन वो नाराज है? वो लोग जो कल तक किसानों का पूरा दाम, मतलब जब किसान अपना फसल उगाकर मुंबई शहर में लेके आता था और उनसे जिस प्रकार से एक अड़त वसूल किया जाता था, आपको अबू साहब बता दूं कितना करोड़ रुपया इन्होंने आज तक अड़त के माध्यम से वसूल किया, उसको हमने बंद करा दिया। सहकार क्षेत्र ने उसके ऊपर निर्णय लिया। आज तक इन्होंने किसानों को उस प्रकार से, जिस प्रकार से उनको इनके पैसे जब भी ऋण माफी हुए तो इन्होंने इनके जो सहयोगी दल है शरद पवार साहब, इनके जैसे सभी के जो सहकार क्षेत्र के जो बैंक्स है उनमें वो पैसे जाते थे। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बैंक घोटाला में भी शरद पवार जी का नाम आया, किस प्रकार से इनके दूसरे जो मंत्री है उनका भी नाम आया। तो आज घोटाले के ऊपर करते कौन आया? इनके कांग्रेस। अच्छा आपने अपनी बात की, आप अशोक चौहान जी के बारे में बात कीजिए। आदर्श जो सबसे बड़ा घोटाला था, किसका वो जगह थी? जिस जगह आर्मी के लोगों को वो जगह देनी चाहिए थी, अशोक चौहान की पत्नी के नाम पर वहां पर फ्लैट लिया गया। क्या आपके मुख्यमंत्री को उस वक्त राजीनामा इस्तीफा देना नहीं पड़ा? तो आप अंतर्मन से सोचिए कि जिस प्रकार जब आप मुझसे सवाल करेंगे तो अपनी और भी 3 उंगलियां आपकी तरफ है, आप सवाल करेंगे। तो ऐसा नहीं निरंजन शेट्टी साहब, देखिए बीजेपी के भी कई लीडर थे जिन पर बदनवानी के, करप्शन के इल्जाम लगे। ऐसा नहीं कि बीजेपी का जो खेमा है बिल्कुल साफ सुथरा था। चाहे एकनाथ खड़से की बात कर ले, पंकजा मुंडे की बात कर ले, विनोद तावड़े जी की बात कर ले, तो ऐसा नहीं कि बीजेपी की तरफ इल्जाम नहीं लगे। इस पर भी आपको बात करनी चाहिए। मैं क्या आपकी बात को जवाब दे सकता हूं? क्या मुझे अनुमति है आपकी बात को जवाब देने का? नहीं बिल्कुल अबू साहब, क्या मैं इसका जवाब दे सकता हूं? जी बिल्कुल। मुझे बताइए, आप जिन लीडरों के बारे में अभी बात कही, क्या उनके बारे में पूरी छानबीन हुई या नहीं हुई? आप खड़से जी के बारे में कहिए, आप पंकजा मुंडे के बारे में कहिए, या आप प्रकाश मेहता जी के बारे में कहिए, इन सब की छानबीन हुई और इनको अलग अलग तरीके से, किसी के कोर्ट से छानबीन हुई, पंकजा मुंडे की भी कोर्ट से छानबीन हुई, एकनाथ खड़से की भी कोर्ट से छानबीन हुई और एक सदस्य समिति भी बनी। अब सब इन्होंने वहां पर क्लीन चिट दी है, ना कि मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री ने जब जिम्मेवारी लेनी थी, जब पहली बार कही थी, तो वो बात निश्चित ही, जब उनको पता था कि उनके सहयोगी जो है उन्होंने जब बातें कही, और निश्चित एक स्वाभाविक होता है कि उनसे पूरी जानकारी लेकर उन्होंने बात कही। अब मुझे बताइए कि यदि कोर्ट उनको रिहा करता है तो इसके ऊपर भी कोई होता है क्या? सही, इससे ऊपर कौन हो सकता है? कोर्ट यदि उनको बरी करता है और ये कहता है कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, और इसके बावजूद आप झूठ के ऊपर झूठ, आपके पास कोई करप्शन का मामला नहीं है, करप्शन इनका है। अब इनके ईडी में जितने लोग जाने वाले, आप देखिए ये 5 साल के पश्चात जब हम सरकार में स्वयं आएंगे वापस,
तो आप देखेंगे ठीक है। कि इस बीच इनसे- मैं इसका इनके जवाब सबसे ज्यादा अल नासिर लोग- जकरिया साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन इस बीच चंद्रपुर टीवी में स्क्रीन पर मुंबई से बड़ी अच्छी तस्वीर आ रही है, जहां पर देशमुख फैमिली के रितेश देशमुख और उनकी जो बहू हैं, बल्कि रितेश देशमुख की जो अहलिया है, वो वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। बाकायदा लाइन में खड़े होकर उन्होंने इंतजार किया और इस वक्त रितेश देशमुख की अहलिया का बयान आ रहा है, हम सुन लेते हैं। And yeah, लातूर में वर्षा हो रही है उसके बावजूद blessings. I think blessings. I think it's Papa's blessing. मुझे ऐसा लगता है कि it's a good day. लोगों को क्या अपील करेंगे? Appeal? Go and vote. Very important. दोनों भाई दोनों तरफ से खड़े हैं, सबने वोट किया है, क्या एकदम करेंगे? मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। सर, आपके दोनों भाई दोनों तरफ ठहरे हैं, जी। आपने वोट किया है, क्या जी। कहेंगे? अरे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि सभी मतदारों को जाकर सबसे पहले वोट करना चाहिए। अपने दोस्तों को लेके जाइए, परिवारों को लेके जाइए, और जहाँ जहाँ भी आप हैं आप सभी को वोट ज़रूर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे पहले दोनों मेरे भाई खड़े हैं और दोनों के लिए मैंने प्रचार किया, यही आह्वान किया है कि लोगों को आगे आके वोट करना चाहिए। पर मुझे लगता है ये उनको जो वोट मिलेंगे उनके काम पे मिलेंगे, और मुझे यकीन है कि इस बार दोनों विजयी होंगे। लातूर में वर्षा हो रही है उसके बावजूद लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, क्या कहेंगे लोगों की? सबसे पहले बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर बारिश हो रही है, और ये दुगनी खुशी की बात है कि आज नैसर्गिक बारिश हो रही है और मतदारों की भी बूथ पर बारिश ही होगी। तो देशमुख फैमिली वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची थी, जहां पर उन्होंने वोट दिया और वोट करने के बाद लोगों से भी अपील की कि आप लोग घरों से निकलिए और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाइए। लगातार दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई की सियासत पर, हम उनसे महाराष्ट्र की सियासत पर बात कर रहे हैं। अल नासिर जकरिया साहब, निरंजन शेट्टी साहब ने बात मानी कि उनके कुछ लीडरों पर बदउनवानी और करप्शन के इल्जामात लगे, लेकिन उन्हें कोर्ट से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई और वो पाको साफ निकल गए। अबू हुरैरा साहब, इस पे कोई हकीकत नहीं है, यहाँ तक कि अगर आप उसको बता दें कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उस दौरान इनके वजीर आला ने सबको क्लीन चिट दी। यहाँ तक कि उनको कहा जाता है मिस्टर क्लीन चिट, मिस्टर क्लीन नहीं कहा जाता है, मिस्टर क्लीन चिट। खड़से साहब को टिकट इसीलिए नहीं दी गई, विनोद तावड़े साहब की टिकट इसीलिए कटी क्योंकि उनकी कोई डिग्री का घोटाला निकला। आपके प्रकाश मेहता साहब जो हाउसिंग मंत्री थे उन्होंने बड़ा स्कैम किया, उनको टिकट नहीं दी, तो टिकट नहीं देने का यही कारण था। तो अभी मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए, आज चुनाव है, हम तो इंकरेज करेंगे वोटर्स को आके बाहर निकलो, वोट डालो। और 5 साल इन्होंने जो घोटाले किए, गपले किए, अब ये किसानों की बात किए, एक पॉइंट मैं रखना चाहता हूं अबू हुरैरा साहब, किसान की बात करते, किसान खेतों में आत्महत्या कर रहा है, मर रहा है, किसान का बेटा बॉर्डर पे मर रहा है। ये बॉर्डर की बात करते हैं, आर्मी को हमेशा यूज करते हैं, डिफेंस को यूज करते हैं, और इनके नेता देश में आराम कर रहे हैं और विदेश में इनके बच्चे आराम कर रहे हैं। तो इनको मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र के फलाह बहबूदी के लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉइंट्स तो बताओ, आपने क्या किया, क्या हासिल किया? आम नागरिकों की फलाह बहबूदी के लिए आपने क्या किया? 5 साल ये आज आके तारीख में जाते। कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई होंगी, हम इकरार करते हैं, मानते, लेकिन कांग्रेस ने पर्दा नहीं डाला, कांग्रेस ने झूठी बयानबाजी नहीं की। ये आज भी स्टेट इलेक्शंस में स्टेट मुद्दे की बात की जाती है, ये नेशनल इश्यूज की बात करते, ये लोगों की दिशा भूल करते, ये हकीकत बयान ही नहीं करते। ठीक है, शेट्टी साहब जवाब दे रहे हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती। अल नासिर जकरिया साहब, शेट्टी साहब जवाब दे रहे हैं, आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो अभी इनका जो कमल है, ये कागज का कमल है, मुरझा गया है, और अभी एक आने वाला नहीं है। शेट्टी साहब जवाब दे रहे हैं, शेट्टी साहब जवाब दे रहे हैं, उसके बाद हम वोटिंग परसेंटेज पर भी बात करेंगे, जिसके बारे में अल नासिर जकरिया साहब कह रहे थे। शेट्टी साहब बहुत जल्दी इसका जवाब दे दीजिए जी। अबू साहब, निरंजन शेट्टी साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे? जी जी अबू साहब, जी जी जी, हाँ आपकी आवाज आ रही है शेट्टी साहब, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए।
मेरा आवाज बंद। शेट्टी साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। तो कुछ तकनीकी खराबी आ गई। लगातार निरंजन शेट्टी साहब और अल नासिर जकरिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें भी देखिए, बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं कि लाइट नहीं है और कैंडल लाइट में पोलिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा है। ये तस्वीरें भी देखिए, महाराष्ट्र से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर इस तरह की भी तस्वीर है जहां पर पोलिंग बूथ पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं इंतजामात को लेकर, लेकिन देखिए दावों की पोल ये तस्वीर खोल रही है जहां पर बिजली के इंतजामात नहीं है, कैंडल लाइट में पूरा प्रोसेस चल रहा है पोलिंग का। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ईवीएम मशीन जिसे बिजली की जरूरत होती है, जब लाइट नहीं होगी तो ईवीएम मशीन क्या काम करेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मतलब वोटर्स को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया के जो दावे होते हैं कि पूरे फुल प्रूफ तैयारी की गई है, उन फुल प्रूफ दावों की कलाई भी एक तरह से यह तस्वीर खोल रही है। और अब मनोहर लाल खट्टर जी को हम सुन लेते हैं। इस वक्त वोट डालने के बाद वो मीडिया से बात कर रहे हैं। हाल में हम देख रहे हैं कि बहुत बूथों पर केवल भारतीय जनता पार्टी के ही बसते हैं, बाकी किसी पार्टी के किसी इंडिपेंडेंट के बसते भी नहीं है। इसमें से एक बात तो स्पष्ट है कि करनाल में, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ करनाल के अलावा पूरे हरियाणा में अन्य से पार्टियाँ हारी हुई बाजी को खेल रहे हैं और मैदान में उतरे हैं। और मैं आश्वस्त हूँ कि हमारा जो टारगेट है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। तो जाहिर सी बात है कि वोट करने के